नमस्कार। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमन। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस की। बड़े बड़े दावे करने वाले कांग्रेस के लाउड स्पीकर हो गए कमजोर, मेरा बूथ सबसे मजबूत। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा कि कांग्रेस का सबसे ज्यादा समय आपसी कलह में ही बीतता है। हरियाणा का बच्चा बच्चा इसके अंदरूनी कलह से काफी वाकिफ है। भारत का पहला शुक्र मिशन मार्च 2028 में किया जाएगा लॉन्च। केंद्र सरकार ने 19 सितंबर को मिशन की दी मंजूरी। यह मिशन 4 साल का होगा। यह पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। इसका एक दिन पृथ्वी के 243 दिनों के बराबर। हरियाणा में चुनाव प्रचार को लेकर राहुल गांधी ने की रैली। बोले कि अमेरिका में युवकों ने कहा कि राज्य में हमारे लिए कुछ नहीं बचा। हुड्डा सैलजा को साथ मंच पर लाई। पीएम मोदी का पुणे दौरा भारी बारिश के कारण हुआ रद्द। कार्यक्रम स्थल पर भरा पानी। पुणे में मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले थे। इसके अलावा विधानसभा चुनाव से पहले 22,600 करोड़ रुपए के अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का करने वाले थे शुभारंभ। हरियाणा चुनाव में किसान आंदोलन फिर हुआ जिंदा। कंगना रनौत के बयानों से नाराजगी। यूनियन खापे बोली कि बीजेपी को लोकसभा जैसा सबक सिखाएंगे। लद्दाख पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। एलजी ने किया जोरदार स्वागत। सियाचिन बेस कैंप में जवानों से की बातचीत, साथ ही बढ़ाया मनोबल। राहुल बाबा की 3 पीढ़ियों में इतना दम नहीं कि 370 वापस ले आए। कांग्रेस के स्टेटहुड के वादे पर गृह मंत्री अमित शाह ने किया वार। कहा कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड जरूर मिलेगा, लेकिन वो नरेंद्र मोदी देंगे। उमर अब्दुल्ला और राहुल कहते हैं कि हम कश्मीर में लोकतंत्र लाएंगे। 70 साल तक इन्होंने क्या किया। 1 अक्टूबर को फरीदाबाद की धरती से विपक्ष पर बरसेंगे पीएम मोदी। जिले की सभी 9 विधानसभा पर भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में करेंगे रैली। राहुल गांधी के नागरिकता विवाद पर क्या कार्रवाई हुई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब। अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी। आरक्षण खत्म करना चाहती है भाजपा कांग्रेस। जिंद में मायावती ने बोला हमला। बोली कि गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं राहुल। इसके साथ ही कहा कि हरियाणा में इनेलो बसपा गठबंधन की सरकार बनने पर अभय चौटाला होंगे मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। पैरासिटामोल सहित 53 दवाइयां क्वालिटी टेस्ट में पाई गई फेल। इसमें विटामिन, शुगर और ब्लड प्रेशर के अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स भी शामिल। CDSCO ने इसकी लिस्ट की जारी। वक्फ बिल पर जेपीसी की तीसरी बैठक में भी हुआ हंगामा। विपक्षी सांसदों ने कहा कि मीटिंग ने मंत्रालय के अधिकारियों ने जानकारी छिपाई। भाजपा ने अग्निवीर स्कीम लाकर जवानों से पेंशन और शहीद का दर्जा छीना। बरवाला में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि सेक्सुअल हरेसमेंट करने वालों को बचाया। हरियाणा की जनता की जेब में डायरेक्ट पैसे डालेंगे। जम्मू बॉर्डर पर बैठे लोग किसान नहीं। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर बोले कि मुखौटा पहनकर सिस्टम खराब करना चाहते हैं। डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, जल्द फैसला होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि अगर विधानसभा चुनाव के बाद केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया तो इंडिया ब्लॉक संसद के अंदर अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगा। यदि जरूरत पड़ी तो सड़क पर भी उतरेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में चुनावी रैली को किया संबोधित। कहा कि अब्दुल्ला और नेहरू ही हैं जो जम्मू और कश्मीर में 40,000 लोगों की हत्या के जिम्मेदार। अब कश्मीर में आतंकवाद हावी था तब फारूक लंदन में महंगी मोटरसाइकिल चला रहे थे। हरियाणा में अरविंद केजरीवाल ने फ्री बिजली सहित दी 5 गारंटी। आम आदमी पार्टी की जीत को लेकर किया बड़ा दावा। तिरुपति लड्डू विवाद के बीच 28 सितंबर को मंदिर जाएंगे पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी। करेंगे क्षमा याचना अनुष्ठान। लोगों से भी की शामिल होने की अपील। बोले कि सीएम नायडू ने प्रसाद पर आरोप लगाकर पाप किया। वहीं टीडीपी बोली कि पहले बालाजी में आस्था घोषित करें। सीएम रहते उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई ने किया बड़ा खुलासा। सीबीआई बोली कि पुलिस ने गलत डॉक्यूमेंट बनाए, कुछ रिकॉर्ड्स भी बदले। घटना के 2 दिन बाद संजय राय के कपड़े जब्त किए। हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच बड़ी मुश्किलों में फंसी विनेश फोगाट। राष्ट्रीय डोपिंग निरोधक एजेंसी ने नोटिस जारी कर 14 दिन के भीतर मांगा जवाब। मोदी भ्रम में है। जब भी स्थिति में थोड़ा सुधार होता है, कंगना रनौत जैसे सांसद बयान देते हैं और जब सब कुछ उसी स्तर पर वापस आ जाता है। बीजेपी के पास हरियाणा में कोई मौका भी नहीं। भूपेश बघेल का पीएम मोदी के बयान को लेकर बड़ा दावा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर जमकर साधा निशाना। कहा कि मोदी बहुत ताकतवर, अथाह पैसा, लेकिन भगवान नहीं। दुकानों पर नाम लिखवा देने से क्या खत्म हो जाएगा मिलावट का काला धंधा। सीएम योगी के फैसले पर मायावती ने पूछा सवाल। वहीं यह जनता का ध्यान बांटने की चुनावी राजनीति।
कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया इस्तीफे के सवाल पर भड़के, माइक हटाया। MUDA लैंड स्कैम में सीएम की जांच लोकायुक्त टीम कर रही, विपक्ष बोला कुर्सी छोड़े। हरियाणा के असंध में क्यों कर रहे हैं रैली की शुरुआत, सीएम नायब सैनी बोले कि खजाना भरने का कोई प्लान तो नहीं, राहुल गांधी जवाब दें। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बोले कि पहले भ्रष्टाचार के बिना काम नहीं होता था, अब बिचौलिए गायब हो गए, कुछ लोगों का कानून कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। हरियाणा में बीजेपी कैंडिडेट देवेंद्र बबली को ग्रामीण ने घेरा, ट्रैक्टर पर चढ़े किसानों से विवाद के बाद भड़की यूनियन, दान दिए गए 11 लाख रुपए वापस लौटाने का किया ऐलान। हरियाणा में बीजेपी कांग्रेस के बीच मुकाबला नहीं, राष्ट्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान, बोले कि बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार के तहत पिछले 10 वर्षों के दौरान देश और हरियाणा बदल रहा। राजमार्ग मंत्री ने कहा कि यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि सही सरकार आई, सही नीति बनी। हिमाचल सिर्फ हिमाचलियों का है, बाहर से आने वाले लोग इसे ईशगाह ना बनाएं। मस्जिद विवाद पर राज्यपाल ने दी प्रतिक्रिया, कहा कि आधार कार्ड की हो जांच। यूपी के आगरा में विकसित की जाएगी टाउनशिप, 1044 काश्तकारों की भूमि का होगा अधिग्रहण, जल्द कैंप लगाएगा ADA। मुंबई में भारी बारिश का रेड अलर्ट, सड़कें पानी में डूबी, 14 फ्लाइट डाइवर्ट, आज स्कूल कॉलेज बंद। गुजरात समेत 11 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, वहीं पुलिस ने कहा कि जरूरी होने पर ही घर से निकले। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को लिखा एक और लेटर, राम जानकी पथ के निर्माण में तेजी लाने का किया अनुरोध। बर्खास्त ट्रेनी IAS पूजा खेड़कर की जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई टली, 4 अक्टूबर तक गिरफ्तारी से मिली राहत, पुलिस ने किया बड़ा दावा, जांच में बड़ी साजिश सामने आ रही। मानहानि मामले में शिवसेना नेता संजय रावत दोषी करार, उन्हें 15 दिन की कैद और 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया, फिर कोर्ट ने सजा 30 दिन टाली। सेबी की बोर्ड मीटिंग 30 सितंबर को होगी, डेरिवेटिव फ्रेमवर्क और स्ट्राइक प्राइस से जुड़े नियमों में बदलाव समेत कई बड़े ऐलान संभव। दिल्ली विधानसभा का सत्र हंगामे के साथ हुआ शुरू, पक्ष मार्शल के मुद्दे पर तो विपक्ष CAG पर चाहता है चर्चा। डगमगाती दुनिया को भारत के उदय से मिलेगा रास्ता, नागपुर में बोले RSS प्रमुख मोहन भागवत, कहा कि भौतिक विकास चरम पर पहुंच रहा, लेकिन भौतिक विकास के कदम मानवता को विनाश की तरफ ले जा रहे, इस दुनिया की सभी चिंता किसे मान रही। हिमाचल मस्जिद विवाद को लेकर अवैध निर्माण के विरोध में बड़े प्रदर्शन की घोषणा, हनुमान मंदिर में जमा होने की अपील। राजस्थान हाईकोर्ट ने संजीवनी मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को क्लीन चिट, बोले कि गहलोत ने पुत्र मोह में मुझे फंसाया। बीजेपी सांसद कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी कट्स के साथ होगी रिलीज, सेंसर बोर्ड ने बॉम्बे हाईकोर्ट को दिया जवाब। चीन ने फिविन गेमिंग ऐप के जरिए भारत से पार कर दिए 400 करोड़, ED ने किया खुलासा, कई अकाउंट के फ्रिज। सांसद कंगना रनौत पर PWD विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बोला जुबानी हमला, बोले कि हर मुद्दे पर बात करती है, हिमाचल में आई आपदा और अपने लोगों के बारे में नहीं बोलती। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान झारखंड के CM हेमंत सोरेन बोले कि RSS वाले चूहे की तरह घुसकर समाज तोड़ रहे लोग अमन चैन से रहे, ये बीजेपी को पसंद नहीं। डेमोग्राफिक बदलाव को लेकर केंद्र पर साधा निशाना। AIMIM नेता के शिमला पहुंचने पर संजौली मस्जिद विवाद पकड़ा तूल, भाजपा कांग्रेस ने लगाए माहौल बिगाड़ने के आरोप, शोएब जमाई को गिरफ्तार करने की मांग। OPS बहाली की मांग को लेकर उत्तराखंड की राजधानी में कर्मचारियों ने भरी हुंकार, कहा कि UPS से होगा नुकसान। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर 5 अक्टूबर को होगी सुनवाई, ED ने जवाब दाखिल किया। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर का किया दावा, हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्त ने अदालत में दायर की याचिका, कहा कि शिव मंदिर के ऊपर बनी है अजमेर दरगाह, तहखाने में महादेव की छवि। बांग्लादेश की सेना में शुरू हुआ इस्लामीकरण, अब हिजाब में नजर आएंगी महिला सैनिक, कट्टरपंथियों के सामने नतमस्तक है सरकार। पाकिस्तान समर्थित दलों के साथ कांग्रेस जम्मू के रामगढ़ में, बोले यूपी के CM योगी आदित्यनाथ। पंजाब का सबसे महंगा टोल प्लाजा आज से होगा फ्री, दर्शन सिंह लाडी ने कहा कि वर्करों की मांगे लंबे समय से पूरी नहीं की जा रही, जिसके चलते हमने लिया फैसला। राजस्थान की कलेक्टर टीना ढाबी ने सरकार डॉक्टरों के क्लिनिक पर की छापेमारी, हॉस्पिटल समय पर देख रहे थे मरीज, अटेंडेंस रजिस्टर में कॉलम खाली।
अचानक बिगड़ी पंजाब के सीएम भगवंत मान की तबीयत, मोहाली के अस्पताल में हुए भर्ती। मुख्यमंत्री ऑफिस ने कहा कि नियमित जांच करा रहे, जल्द हॉस्पिटल से मिलेगी छुट्टी। हिंदुओं वापस जाओ, अमेरिका में BAPS हिंदू मंदिर में लिखे गए नफरती नारे, 10 दिन में यह है दूसरा मामला। पंजाब में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 22 IPS अधिकारियों के ताबड़तोड़ तबादले। IPS अजय गांधी मोगा के होंगे SSP। दुर्गा पूजा करना है तो 5 लाख दो, बांग्लादेश के हिंदू मंदिरों में वसूली की मिली धमकियां। परिषद के महासचिव महेंद्र नाथ ने कहा कि मदरसा के कुछ लोगों ने लक्ष्मीगंज जिले के रायपुर इलाके में दुर्गा प्रतिमाओं को तोड़ा था। रूस में रहना है तो बच्चे पैदा करना जरूरी, जनसंख्या बढ़ाने के लिए पुतिन सरकार लाने जा रहे बिल। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।